हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे टॉप 15 प्रश्न। टॉप 15 प्रश्न जो होंगे वो हमारे सारे का सारा प्रश्न जो होंगे वो साइंस का होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, जो हमारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों आज का फर्स्ट सवाल है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। दोस्तों मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो होता है ये कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घटक असामान्य घटक है। दोस्तों कौन सी जो है असामान्य घटक है? तो जो हमारे एल्ब्यूमिन यह जो है असामान्य घटक है। क्या है? असामान्य घटक है। जबकि यूरिया हमारे शरीर में पाए जाते हैं, केरोटीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, सोडियम भी पाए जाते हैं, लेकिन एल्ब्यूमिन नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्य का कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है। मनुष्य में जो है कौन अपशिष्ट पदार्थ है। तो दोस्तों मनुष्य में जो अपशिष्ट पदार्थ है ये हमारे यूरिया है। कौन सा है? यूरिया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में जो है पेशियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो पेशियों की जो संख्या होती है ये 665 होती है। कितनी होती है? 665 होती है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। यानी मनुष्य में जो है कितनी दांत जो है 2 बार पैदा लेते हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डियाँ जो पाई जाती है दोस्तों ये हमारे जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं। मानव शरीर में जो है कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं। तो दोस्तों मानव शरीर में जो कशेरुकी खंड जो होते हैं ये हमारे 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारी अस्थियां एवं दांत सामान्यतः किससे बनी होती है। हमारी अस्थि और जो दांत जो होती है वह किससे बनी होती है। तो दोस्तों ये बनी होती है ट्राई कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। कौन सी ग्रंथि जो है जो हमारे सेक्स हार्मोन को स्राव करती है। तो दोस्तों ये है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो होती है ये हमारे मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के अग्रभाग में होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों स्तनधारियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये यकृत ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है। यानी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो दोस्तों ये है अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन पैदा करता है। यानी कि कौन सा पुरुष का जो है सेक्स हार्मोन है। तो दोस्तों ये है
टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? यानी कौन सा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों घेंघा रोग जो है यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, घेंघा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा रंजक मानव शरीर के रंगत प्रदान करता है? यानी मानव शरीर में जो है कालापन, गोरापन जो रंग पैदा होता है यह किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है मेलानिन के कारण। किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, आंखों का रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? यानी आंख जो हमारे रंगों को जो पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि ये कौन सा कलर का है, तो वो कहाँ उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों ये जो उपस्थित होते हैं ये हमारे आँख के पुतली में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? आँख के पुतली में होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में अपग्रह बृहदान्त्र किसका भाग है? दोस्तों मानव शरीर में जो है अपग्रह बृहदान्त्र जो भाग है यह बड़ी आंत का भाग है। किसका भाग है? यह जो है बड़ी आंत का भाग है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? यानी कि जो है पौधे के लिए कौन सी संरचना जो है प्रक्षेपण के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन सी है? तो दोस्तों ये है छाल है। पौधे का जो प्रक्षेपण किया जाता है वो छाल से ही किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा जिम्मेदार है? तो दोस्तों मानव शरीर को संतुलन को नियंत्रित करने के लिए जो मस्तिष्क का जो हिस्सा जो जिम्मेदार रहता है दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों ये है सेरिबेलम है। कौन सा है? सेरिबेलम, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? कौन सा जो है महिला जनन अंग का जो है भाग नहीं है? तो दोस्तों महिला जनन अंग का जो भाग नहीं है ये मूत्र मार्ग जो है महिला जनन अंग का भाग नहीं है। जबकि योनि भी है, फैलोपियन ट्यूब भी है, या गर्भाशय है। तो ये जो मूत्र जो है यह महिला जनन अंग का भाग नहीं है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 है, खमीर क्या है? तो दोस्तों खमीर जो है यह एक कवक है। क्या है? खमीर जो है यह एक प्रकार का कवक है। तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है? तो दोस्तों जो तनों की वृद्धि की जो माप की जाती है यह ऑक्सीमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीमीटर के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक तंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो अकार्बनिक घटक जो पाया जाता है ये जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है जल, यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा जल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वैज्ञानिक ने डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? किस वैज्ञानिक ने जो है डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो दोस्तों ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की जो थैली होती है उसको किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है,
क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में जो धातु उपस्थित होती है ये होती है मैग्नीशियम होती है। कौन सी धातु उपस्थित होती है? मैग्नीशियम। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, दूध का धब्बल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है केसिन के कारण। किसके कारण होता है? ये होता है केसिन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी में जो इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है केसिन के कारण। किसके कारण होता है? केसिन के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंसुलिन जो है किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो उत्पादित होता है ये अग्नाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है? कौन सा रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है ये रतौंधी होता है। कौन सा होता है? रतौंधी होता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी हमारे आंखों में जो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा जो होती है उसको कौन नियंत्रित करती है? तो दोस्तों इसको जो है आइरिस नियंत्रित करती है। कौन करती है? आइरिस करती है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों पौधे को जो खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है ये होती है फोटोसिंथेसिस होती है। कैसे होती है? फोटो जो है एफ सिंथेसिस लिखा जाता है। एफ जो है सिंथेसिस जो है लिखा जाता है। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो होता है तो इसमें जो है ऑप्शन डी में हमारा जो है आंसर दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिक में टूटने की जो प्रक्रिया जो होती है दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? यानी WBC का कार्य क्या है? तो दोस्तों WBC का कार्य यही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या करना? रोग को जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि जो है रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे श्वेत रक्त होते हैं ये हमको बचाते हैं। और जो WBC जो होता है दोस्तों, RBC जो होता है ये जो होते हैं ये हमारे ऑक्सीजन को परिवहन करवाता है। किसको परिवहन करवाता है? ऑक्सीजन का। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का जो है रंग लाल होता है? तो दोस्तों जो रक्त का जो रंग लाल होता है दोस्तों ये RBC के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? RBC के द्वारा। श्वेत WBC में जो होता है श्वेत रंग होता है। कैसा रंग होता है? श्वेत रंग होता है। इसमें जो होता है लाल रंग होता है। इसमें जो है दोस्तों लाल रंग होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में जो होती है कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो दोस्तों वायु के द्वारा जो फैलता है ये प्लेग रोग फैलता है। कौन सा रोग फैलता है? प्लेग रोग फैलता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एड्स जो है स्पर्श करने से होता है। टाइफाइड जो है या जल से होता है। हैजा भी जो है यह एक जल से होता है। लेकिन वायु से जो होने वाला रोग है यह एक प्लेग है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध रंग हल्का सा पीला होता है? तो दोस्तों गाय का जो दूध का रंग जो हल्का सा पीला होता है मेरे दोस्त ये होता है केरोटिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरोटिन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है,
कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों कोबाल्ट जो है हमारे विटामिन B12 में पाया जाता है, यानी विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस तत्व की कमी के कारण जो है आलू में ब्लैक हॉट रोग होता है। तो दोस्तों आलू में जो ब्लैक हॉट रोग होता है ये ऑक्सीजन के कारण होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ब्लैक हॉट रोग होता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कौन जल को प्रदूषित करता है। तो दोस्तों जल को जो प्रदूषित करता है ये आर्सेनिक जो है जलों को प्रदूषित कर देता है। तो इसका सही जो है इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है। गिरगिट का जो गर्दन होता है दोस्तों ये कभी कभी लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। छिपकली भी जो है छिपकली रंग नहीं बदलते हैं। गिरगिट का जो गर्दन के पीछे जो लाल रंग होता है दोस्तों ये होता है बर्नी लबक के कारण। किसके कारण होता है? बर्नी लबक के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है। तो दोस्तों पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन जो है दोस्तों ये हमारे किससे निकाले जाते हैं। तो ये कवक से निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, इंसुलिन जो है क्या है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्राव करती है। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन स्राव करती है। तो मेरे दोस्त ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, क्या होती है? अधिवृक्क ग्रंथि होती है। यही जो है सेक्स हार्मोन स्राव करती है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त जो रंग होती है ये लाल रंग होती है। कौन सी रंग होती है? लाल रंग होती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। तो दोस्तों मानव शरीर के जिस अंग में लसिका कोशिका का जो निर्माण होता है ये होता है दीर्घअस्थि होता है। किस में होता है? दीर्घअस्थि में होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है ये हृदय है। कौन सा है? हृदय है। हृदय जो है हमेशा धड़कते रहता है, इसीलिए जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है ये सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है ये जांघ की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का था 15 प्रश्न जो हमारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखे होंगे और जितने भी हमारे चैनल पे नए होंगे उनसे अनुरोध है कि एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।